ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। अपने हर दिन की शुरुआत बाबा के दर्शन से करें और हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ करें, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आज फिर से एक नया दिन दिया है बाबा ने आपको अपने सपने पूरा करने के लिए। कल कैसा था, अच्छा था, बुरा था, वो बीत चुका है, उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कुछ भी सही नहीं हुआ है। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं। जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन हमें दुख भी उठाना पड़ता है, लेकिन हमें सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होगा। होगा वही जो बाबा चाहेंगे, और बाबा आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। जब आपको बाबा पर विश्वास है तो फिर आपको चिंता और भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा हर पल हर घड़ी आपके साथ हैं। आप उनका ध्यान करें, उनको स्मरण करें, और जो भी आप कर्म करते हैं उसे बाबा को समर्पण करते चले जाएं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। कभी कभी हम बाबा से जो मांगते हैं हमें नहीं मिलता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और बाबा से शिकायतें करते हैं कि बाबा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन बाबा से मांगना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अपना कर्म भी करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ बाबा से प्रार्थना करने में, उनसे मांगने में विश्वास रखेंगे तो हमें जीवन में सब कुछ कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इंसान का कर्म। अगर आप अपना कर्म करते हैं और सही ढंग से अपने हर कर्तव्य, हर जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो आपको बाबा से कुछ भी मांगने की कभी ज़रूरत ही ना होगी, क्योंकि बाबा आपको सब कुछ बिना मांगे ही दे देंगे। कभी कभी हमें लगता है कि बाबा जिसके पास धन दौलत है उसे आप और दिए जाते हो, और जो गरीब है उसे और निर्धन बनाते हो। तो बाबा कुछ भी नहीं करते, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। जो अमीर इंसान है इससे भी ज़्यादा उसके भाग्य में धन दौलत लिखा है, लेकिन ये इसके बुरे कर्म है कि बाबा ने उसे इतना दिया है। और हम अगर निर्धन हैं तो ये हमारे अच्छे कर्म है, क्योंकि इससे भी बुरा हमारे साथ हो सकता था, लेकिन ये हमारे अच्छे कर्म है कि बाबा ने हमें सिर्फ धन और दौलत नहीं दी है। तो धन और दौलत के लिए कभी परेशान ना हो। धन का लालच कभी इंसान को करना भी नहीं चाहिए। धन से हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, सुख और खुशियाँ कभी नहीं खरीद सकते। सच्चा सुख और खुशी हमें अपनों के साथ मिलती है। कभी कभी इंसान परिस्थितियों में, हालात में ऐसा उलझ जाता है कि उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से बस से बाहर हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तब हमें ऐसे इंसान के साथ की ज़रूरत होती है कि कोई तो ऐसा हो जो हमारे कंधे पर हाथ रख दे, हमें तसल्ली दे, भले ही झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें किसी इंसान के साथ की ज़रूरत होती है। और अपना दुख कहने के लिए भी हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमारे दुख को समझे, हमारी भावनाओं को समझे। हर किसी के सामने अपना दुख और कमज़ोरी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके दुख और परेशानी से। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके दुख को महसूस करते हैं, उनसे ही अपने दिल का दुख बांटे, नहीं तो बाबा से अपना हर दुख बांटे, क्योंकि वो तो अगर आप कुछ कहते भी नहीं तब भी सब कुछ जानते हैं। लेकिन मन हल्का करने के लिए बाबा के सामने बैठें, उनसे अपना हर दुख कह दें, रोना आए तो रो भी लें, तो बाबा सब सुनते हैं। और जब हम बाबा से मांगते भी नहीं तब भी वो सब सुनते हैं, और जो हम चाहते हैं उसका भी उन्हें पहले से ही पता है कि हमें क्या चाहिए। तो फिर हम बार बार बाबा के सामने अपनी इच्छाओं को क्यों दोहराते हैं। जितना समय हम अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को दोहराने में लगाते हैं कि बाबा मेरे लिए ऐसा कर दें, मेरी इस मनोकामना को पूरी करें, बाबा मुझे कामयाबी चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना समय आप अपनी परेशानियां, दुख बाबा को सुनाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं, उससे अच्छा है कि उतना समय आप बाबा का चिंतन करें।
अगर आप बाबा का चिंतन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो दुख और परेशानियां कब चली जाएंगी आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। सबसे अहम है इंसान का कर्म। अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए भूल से भी कोई बुरा कर्म ना करें जिसका फल आपको आने वाले जीवन में भोगना पड़े, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमारी पीढ़ियों तक को भोगना पड़ता है, और अच्छे कर्म का फल भी आपकी पीढ़ियों तक को सुख और समृद्धि देगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।